वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं प्रिया आपके साथ। आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। दवा कंपनियां वैक्सीन से कर रही अरबों रुपए की कमाई। डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन की क्षमता को कर रहा कम। पीएम आवास पर मोदी, शाह और नड्डा की बैठक। बीजेपी सांसद जयंत कुमार रॉय हमले में हुए घायल। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुंबई कमिश्नर को लगाई फटकार। दिल्ली की सड़कों पर स्पीड लिमिट से हुआ बदलाव। डीए बहाली के बाद क्या होगा सैलरी पर असर। एटीएम से 5 बार से अधिक ट्रांजैक्शन पड़ेगा महंगा। नाराज सचिन पायलट ने दिल्ली में डाला डेरा। बीजेपी ने तैयार किया यूपी 2022 का ब्लूप्रिंट। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। दवा कंपनी फाइजर को इस साल कोविड-19 वैक्सीन की बिक्री से 26 अरब अमेरिकी डॉलर तक की कमाई की उम्मीद है। 2021 की पहली तिमाही के लिए ये मुनाफा जाहिर तौर पर एक साल पहले की तुलना में 44% अधिक है। इसी तरह मॉडर्ना की 18.4 अरब अमेरिकी डॉलर कमाई की उम्मीद है। कंपनी इस साल अपना पहला लाभ दर्ज करेगी। इससे कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इन बड़ी कंपनीज के लिए महामारी से बड़े समय में मुनाफा कमाना सही है, और वह भी तब जब इनकी प्रतिस्पर्धा कंपनियां जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका गैर लाभकारी आधार पर अपने टीके बेचने की प्रतिबद्धता जता चुकी है। भारत में मिले कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट्स को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा है कि यह वेरिएंट अल्फा वेरिएंट से ज़्यादा संक्रमण है। यूके के स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने अपनी रिसर्च में पाया है कि डेल्टा वेरिएंट्स अल्फा वेरिएंट से 60% ज़्यादा संक्रमण है और कुछ मामलों में यह वेरिएंट वैक्सीन की क्षमता को भी कम कर देता है। उत्तर प्रदेश को लेकर सियासी अटकलें और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना के बीच प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के बीच बैठक चल रही है। पिछले 2 दिनों में इन नेताओं के बीच कई ताबड़तोड़ बैठक हो चुकी हैं। आज ही पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ के साथ भी 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि पीएम आवास पर चल रही इस बैठक का एजेंडा क्या है, लेकिन यह बैठक ऐसे समय में चल रही है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की अटकलें हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयंत कुमार रॉय पर लाठी डंडे से हमला हुआ है। जलपाईगुड़ी में सांसद जयंत कुमार रॉय ने कहा कि कल शाम लगभग 5 बजे मुझ पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया। उन लोगों ने मुझ पर लाठी डंडे से मेरे सिर और हाथ पर हमला किया। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद थे, उन पर भी हमला किया गया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। घायल भाजपा सांसद को इलाज के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के चिकित्सक एएन सरकार ने मीडिया को जानकारी दी है कि उनके सिर पर हमला किया गया है। उनके पेट में भी चोट लगी है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ सभी मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य राज्य की स्थानांतरित करने की मांग की थी। अदालत ने कहा, आपको अपने बलों पर संदेह नहीं करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या, ट्रैफिक और सड़कों की चौड़ाई और साथ ही बनते नए फ्लाईओवर्स के मद्देनजर एक बार फिर रिव्यू कमेटी ने दिल्ली में गाड़ियों की स्पीड लिमिट को बदला है। इससे पहले मैक्सिमम स्पीड लिमिट साल 2011 में रिव्यू की गई थी। इसके बाद साल 2017 और 2019 में कुछ सड़कों की स्पीड लिमिट दोबारा रिव्यू की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर पूरी दिल्ली में अलग अलग सड़कों पर ट्रैफिक की स्पीड लिमिट की रिव्यू कर बदला गया है। रिंग रोड पर स्पीड लिमिट 60 तय की गई है। करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। इस उम्मीद की वजह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बकाये और पेंशनरों की डीआर का भुगतान का इंतजार है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इसको लेकर 26 जून 2021 को एक बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से 7वें वेतन आयोग के डीए और डीआर पर चर्चा होगी।
एक महीने में 5 बार से अधिक ट्रांजैक्शन अब और महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों पर हर ट्रांजैक्शन पर अब 20 रुपये की बजाय 21 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। रिजर्व बैंकों को शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, यानी अगर आप एटीएम से हर महीने फ्री कैश या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको ये शुल्क चुकाने होंगे। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने मुफ्त 5 लेन देन कर सकेंगे। ग्राहकों के लिए मेट्रो शहरों में अन्य बैंक के एटीएम से 3 और गैर मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त लेन देन की सुविधा है। नाराजगी की खबरों के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए। वह रविवार तक यहां रहेंगे। राजधानी पहुंचने पर जब पत्रकारों ने उनके प्लान के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि पार्टी पिछले साल वाली स्थिति और किरकिरी से बचने के लिए एक्टिव हो गई है। बीते माह उत्तर प्रदेश को लेकर मिले अंदरूनी आकलन से चिंतित भाजपा नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के लिए मिशन 2022 की रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इससे पूरी तरह अवगत करा दिया गया है। इसके तहत आने वाले 6 से 8 महीनों में राज्य सरकार और भाजपा संगठन मिलकर विभिन्न मोर्चों पर मिशन मोड में काम करेंगे और इससे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मोर्चों को साधने के साथ जनता की नाराजगी को दूर करना और 2022 में सत्ता को बरकरार करने की कार्य योजना शामिल है। धन्यवाद।